चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। ये हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप, साझेदारी। तो साझेदारी पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन पहला है, लेकिन क्वेश्चन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 98। इसलिए ऐसा है क्योंकि राकेश यादव क्लास नोट्स में जो 3 चैप्टर हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, पार्टनरशिप और मिक्सचर, मतलब अनुपात, समान अनुपात, साझेदारी और मिश्रण, उन तीनों चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो 1 से लेकर 115 तक एक ही सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तो हम बात करें अगर हम पार्टनरशिप, साझेदारी की, तो उसके क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 98 से। तो क्वेश्चन नंबर 98 हमारी बुक का हो गया। और अगर इस चैप्टर के लिए पर्टिकुलर हम बात करें तो इस चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। ए व बी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। ए ने 25,000 रुपए व बी ने 35,000 रुपए लगाए और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। मतलब जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में वो प्रॉफिट को लेंगे। फिर आपको कह रहा है कि परंतु सी ने एक शर्त पर बिजनेस में हिस्सा लिया, और वो शर्त क्या थी कि वे लाभ को 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे, मतलब तीनों ही बराबर लाभ लेकर चलेंगे। तो ये कह रहा है इसके लिए सी ने उन दोनों को 2,20,000 रुपए दिए। ठीक है, देखिएगा, दिखती सी बात है, जब केवल ये 2 लोग थे और ये जिस रेशियो में पैसा लगा रहे हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट लेते, लेकिन सी आया इनके बिजनेस में और ये शर्त लेकर आया कि हम तीनों ही ए बी सी 1:1:1 मतलब बराबर रूप से हम क्या करेंगे, लाभ लेंगे। तो दिखती सी बात है, पहले ए और बी को कुछ ज्यादा लाभ हो रहा था, लेकिन वही पूरा लाभ अब 3 लोगों में बटेगा और वो भी बराबर बटेगा। तो अब ए और बी को कम लाभ होने लगेगा। तो उसकी पूर्ति करने के लिए सी ने 2,20,000 रुपए उन दोनों को देने का निश्चय किया। आगे कह रहा है ज्ञात ये करना है कि ए व बी ने राशि को किस अनुपात में बांटा था। आसान है, बता सकते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा करके क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। सबसे पहले ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। ए ने 25,000 लगाए और बी ने 35,000 लगाए। ये है ए, ये है बी। समय के बारे में कहीं पर भी बात नहीं हुई है, कितने समय के लिए लगाया है, तो ये हमें मानकर चलना है कि दोनों ने एक समान समय के लिए ही लगाया होगा। और फिर जब सी आ रहा है तो वो भी एक समान समय के लिए आया होगा। जब तक आपको क्वेश्चन में समय के बारे में कोई जानकारी ना मिले तब तक आपको ये मानकर चलना है कि जितने भी पार्टनर हैं उन सभी का समय एक समान है। चलिए, ए ने लगाया कितना, 25,000, बी ने लगाया कितना, 35,000। कोई दिक्कत नहीं, ये 0, ये 0, ये गया, ये गया। अनुपात आ गया हमारे पास 5 अनुपात कितना, 7। ये रेशियो आ गया जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो। ठीक है, और इसी रेशियो में उन दोनों को प्रॉफिट क्या करना था, बांटना था। लेकिन सी आया, इस शर्त पर आया कि हम तीनों मिलकर 1:1:1 में प्रॉफिट बांटेंगे, और उसके लिए सी ने इन दोनों को 2,20,000 रुपए दे दिए। तो अब आप देख सकते हो एक हिसाब से कि जो प्रॉफिट इन दोनों में बंटना था वो 5:7, मतलब टोटल अगर इकाई देखें तो ये इकाई कितनी हो गई, 12 इकाई। अब ये 12 इकाई ए बी सी 3 लोगों में बंटनी है, तो ये 12 इकाई जाएगी ए बी सी तीनों में, और वो भी किस अनुपात में जाएगी, 1:1:1 में। इसका मतलब 4 यूनिट जाएगा ए के पास, 4 यूनिट जाएगा बी के पास और 4 यूनिट जाएगा सी के पास। इसका जब आप अनुपात लेंगे तो आप डेफिनेटली देख लेंगे अनुपात कितना आ रहा है तीनों के लिए, 1:1:1। अब देखिए जरा यहां पर, जो आपका ए है उस ए को पहले कितने इकाई मिल रहा था प्रॉफिट, 5, लेकिन अब कितना मिल रहा है, 4। तो उसको कितने का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। ये हो रहा है ए को। चलिए, फिर बी के बारे में बात करें तो बी को पहले कितने इकाई मिल रहा था, 7, अब कितना मिल रहा है, 4। तो बी को भी लॉस ही है, कितने यूनिट का, 3 यूनिट का। तो ये जो ए का 1 यूनिट और बी का 3 यूनिट का जो लॉस है, ये लॉस किससे कवर होगा, जो सी इनको 2,20,000 रुपए देगा उससे ये कवर होगा। तो इसका मतलब 2,20,000 ए और बी में बटने हैं, जो कि 1:3 के अनुपात में बटेंगे। अब ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे ये पूछा जा रहा है, तो वो हम बता सकते हैं। तो आसानी से कह सकते हैं कि 2,20,000 इन दोनों में बटने हैं, जो कि 3 और 1 कितने हो गए, टोटल इकाई के तौर पर 4। तो ए को कितना मिलेगा, तो ए के लिए देखना है, तो ए के लिए हम देख सकते हैं। तो ए का अनुपात कितना, 1, तो मल्टीप्लीकेशन में कर लेंगे 1, तो ये ए के लिए मिलने वाले रुपए आ जाएंगे। और ऐसे ही बी के लिए देखना है तो वो भी हम कर सकते हैं।
तो बी के लिए क्या आ जाएगा, पहले इसको कट कर लेते हैं। 4 से ये जा रहा है कितना, 5 बार, 20 हो गया, फिर 2 तो वापस कितना हो गया 20, और ये 000 मतलब कितना आ गया 55,000 रुपए जो है वो किसको मिलने वाले हैं, ए को मिलने वाले हैं। बी के लिए बात करें तो बी के लिए ये 55,000 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन किससे कर लेंगे, जो बी के लिए अनुपात है और वो कितना है 3, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको किससे, 3 से। 55 का 3 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया 165, और 0 हमको लगाने हैं जो कि ये रहे, तो ये आ गया कितना 1,65,000 रुपए मिल जाएंगे बी को, और 55,000 रुपए मिल जाएंगे ए को, जो कि सी के द्वारा 2,20,000 रुपए दिए जाने पर इनको मिलने वाली राशि है, और यही आपको पूछा गया था। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हम कह सकते हैं, रुपए में पूछे तो 55,000 और 1,65,000 हो गया, और अनुपात में पूछे तो ये रहा अनुपात 1:3। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 98। इसी क्वेश्चन नंबर 98 के साथ मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में। उसमें हमारा आज का चैप्टर है पार्टनरशिप, साझेदारी, जिसका पार्ट है ये पार्ट नंबर 1, जिसका एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्या कह रहा है दूसरा सवाल, देखिए जरा। ए और बी ने 1,500 और 2,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं। 4 महीने बाद 2,250 रुपए के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा ले लिया, चलिए ठीक है। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली, तो 900 रुपए के कुल लाभ में बी का लाभ कितना होगा, यह हमें बताना। तो देखिएगा, जो भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा जितना पैसा लगाया गया है, जितना इन्वेस्ट किया गया है, मल्टीप्लाई जितने समय तक वो पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है उनके मल्टीप्लीकेशन से उनके प्रॉफिट का रेशियो निकलता है। जैसे कि ए ने लगाए 200 रुपए 4 महीने के लिए, तो 200 इंटू 4 करेंगे। बी ने लगाए 300 रुपए 8 महीने के लिए, तो 300 इंटू 8 कर लेंगे। अब अगर आपको पूछे कि इनमें प्रॉफिट जो है किस अनुपात में बटेगा, तो लगाया गया धन इंटू समय करने पर इनका जो आप अनुपात लेंगे वो अनुपात इनके प्रॉफिट का आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 99 क्या कह रहा है। ए और बी ने 1,500 और 2,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद 2,250 रुपए के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा ले लिया। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली, तो 900 रुपए के कुल लाभ में बी का लाभ कितना होगा। इसका मतलब ए ने रुपए नहीं निकाले हैं, तो इसका मतलब ए पूरे 1 वर्ष के लिए अपना पैसा लगाएगा, और 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं 12, तो इसका मतलब ए के लिए अगर हम बात करें तो रुपए कितने लगाए थे 1,500, 12 महीनों तक लगा कर रखेगा, तो 1,500 इंटू 12 कर लेंगे, तो इसके लिए जो प्रॉफिट का रेशियो आने वाला है, लाभ का अनुपात आने वाला है, वो निकल जाएगा। फिर बात करते हैं बी के बारे में। बी ने कितने लगाए, बी ने लगाए हैं 2,000 रुपए, तो ये लीजिए 2,000 रुपए। बी ने क्या रुपए और मिलाए या फिर निकाले, तो क्वेश्चन को अगर पढ़े तो बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। इसका मतलब 2,000 रुपए 9 महीने तक थे, तो 2,000 इंटू कर लेंगे 9। फिर बात कर लेते हैं सी के बारे में। तो सी आया कितने, 4 महीने बाद आया, 2,250 रुपए लेकर आया, तो 2,250 रुपए ये इन्वेस्ट करेगा। 12 महीनों का 1 वर्ष का व्यापार है, 4 महीने बाद ये आया है, तो 2,250 रुपए उस व्यापार में कितने महीने तक रहे, 8 महीनों तक। ये इनका अनुपात हम ले लेंगे, तो लगाया गया धन इंटू समय करने पर जो ये रेशियो आ रहा है, ये रेशियो होगा इनके लाभ का रेशियो, मतलब इनके प्रॉफिट का जो रेशियो कह सकते हैं वो ये निकल रहा है आपके सामने। और जब प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा तो टोटल प्रॉफिट आपको पता है 900 रुपए का है, और बी का प्रॉफिट कितना होगा, जितना उसका अनुपात होगा वहां से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं पहले कैंसिल करके। तो जो कैंसिल होने वाली चीजें हैं उनको कर लेते हैं। देखिएगा, ये 0 से 0 से ये 0 कैंसिल हो गए, 25 से इसको कर सकते हैं, 25 से ये चला गया कितना 4 8, और ये चला गया 9 बार, ये चला गया कितना 4 और 8 बार, ये चला गया 25 से कितना 4 और 2 कितना 7। ठीक है यहां तक। चलिए फिर बात, सॉरी ये हो गया 6 बार। फिर और कुछ कैंसिल होने के लिए तो कैंसिल करके देखते हैं, बिल्कुल हो रहा है। 4 से ये गया, 4 से ये भी जा रहा है, और 4 से ये और चला गया। और कुछ कैंसिल होने के लिए 3 से ये 3 बार, और ये भी 3 बार। और कुछ
यहां देखें तो ये 6 है, वो 2 है, चलिए ये दो और ये 6 ये भी गया। क्या बचा यहाँ पर आपके पास 3, 3 और 3 है, तो एक तरह से देखें तो सब कुछ कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो रेशियो आ रहा है इनके लिए वो आ रहा है 1:1:1:1। इसका मतलब तीनों के लिए लाभ का अनुपात 1:1:1 आया है। तो फिर टोटल लाभ कितना आप देख सकते हैं, टोटल लाभ है हमारे पास 900 रुपए का। तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट है 900 का, वो इन तीनों में बांटना है। तो नीचे तीनों के लाभ के अनुपातों का योग 1 कितना हो गया 3। बी के लिए पूछ रहा है तो बी के लिए लाभ कितना है अनुपात में 1, तो मल्टीप्लीकेशन में 1 लगा लेते। तो आंसर आप देख सकते हैं 300 रुपए का लाभ मिलेगा बी को, और वही आपको पूछा गया था। चलिए ये है 99। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 100। ए और बी ने क्रमशः 50 रुपए और 45 रुपए से कोई बिजनेस शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। चलिए ए है और बी है, सी भी है आखिर में जाते जाते। ए ने शुरू किया 50 रुपए से और बी ने शुरू किया 45 रुपए से, ठीक है। 4 महीने बाद ए ने और 6 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, और 6 महीने बाद में सी 70 रुपए के साथ उसमें शामिल हो गया। तो बताइए लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। तो लाभ का अनुपात तो आपको पता है, लगाया गया धन मल्टीप्लाई हम क्या कर देते हैं, जितने समय के लिए वो धन लगाया गया है, फिर उनका अनुपात लेने पर वो प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। तो ए ने कितना लगाया 50, बी ने कितना लगाया 45, ठीक है। पर ए ने 4 महीने बाद क्या किया और बी ने 6 महीने बाद क्या किया, आधी पूंजी निकाल ली। तो इसका मतलब ए का ये जो 50 है ये 4 महीने तक रहा। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 4 महीने तक ये रहा, फिर आधा मतलब 25 निकाल लिया। थोड़ा और दूर लिख लेते हैं इनको। 50 रुपए लगाए, 4 महीने तक रहे, आधा निकाल लिया तो 25 रहे। ये 25 कितने समय तक रहे, 12 महीने का ये व्यापार है, 1 वर्ष का बाई डिफॉल्ट हम मानकर चल रहे हैं। तो 4 महीने तक ये हिसाब है, तो अगले 8 महीने तक कितना हो गया 25, ठीक है। तो ये टोटल कर लेंगे तो ये आ गया ए के द्वारा लगाया गया धन इंटू समय। बी के बारे में भी बात करते हैं। बी ने कितना लगाया 45 रुपए, ये लीजिए 45। 6 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, इसका मतलब 45 रुपए 6 महीने तक रहे, तो 45 इंटू 6। अब आधा निकाल लिया तो 22.5 निकाल चुके हैं, 22.5 अभी भी है, तो वो कितने समय तक रहेगा, बचे हुए समय तक। तो 12 महीने में से 6 महीने निकल गए, तो अगले 6 महीने तक 22.5 हो गए, ये हो गया प्लस। सी के बारे में बात कर लेते हैं। सी क्या कह रहा है, 70 रुपए के साथ हिस्सा लेता है 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद आया है, 6 महीने और बचे हैं, तो 70 रुपए कितने समय तक रह गए, 6 महीनों तक। चलिए अनुपात ले लेते हैं इसका, यही अनुपात हमें ज्ञात करके बताना है। आगे अनुपात वैसे तो 25 का 8 से कर लोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 200। 50 का 4 से कर लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपके 200। 200 और 200 ये हो गया 400। चलिए ठीक है। इधर आप देख सकते हैं 6 का 7 से कितना हो गया 42, मतलब 420। इधर हम कर लेते हैं 45 का 6 से करना है, तो 5 का 6 से कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 6 का 4 से 240, ठीक है। तो 240 और ये 270। इसको जरा देख लेते हैं हम क्या होगा। 22.5 का 6 से करना है तो आसानी से आप कर सकते हैं। 22.5 इंटू 6, ये हटा ये लगा, तो अब आप इनका गुणा कर लीजिए बस। 6 का 5 से 30, 3 6 का 2 से कितना 12, 12 और 3 कितना 15, 6 का 2 से 12, 12 और 1 कितना 13, तो 135, यही आएगा 135। चलिए क्योंकि डबल करेंगे तो कितना होगा 45, 45 और 45 इसको कर लेंगे तो कितना हो गया ये 90 और फिर 135, सही है। इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया ये 5, 7 और 3 ये 10, 2 3 और ये 4। चलिए रेशियो पूछा आपको तो निकाल लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। ये गया 8 बार, ये गया आपके 81 टाइम्स, फिर ये गया आपके 8 बार जाएगा सबसे पहले 40, फिर ये 2 होगा,
तो ये 20, तो ये कितनी 4 बार। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 80:81 अनुपात कितना 84, 80:81:84। ये ABC के प्रॉफिट का आपको क्या मिल चुका है, अनुपात मिल चुका है, रेशियो मिल चुका है। यही आपको पूछा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 101, देखिए। ए और बी ने 16,000 और 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया, ठीक है। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है और बी 5,000 रुपए और लगाता है। इसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपए के साथ हिस्सा कर लेता है। तो बताइए 24,900 रुपए के लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा। आसान है, देखिएगा। ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए 16,000 और बी 15,000 रुपए के साथ काम शुरू करते हैं। तो ये हो गए 16,000 ए के और बी के हो गए 15,000। फिर क्या बोल रहा है, 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है। इसका मतलब 15,000 रुपए उसने, 16,000 रुपए उसने 3 महीने तक रखे। तो 16,000 इंटू कितना 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस 5,000 रुपए ए ने निकाल लिए, तो 16,000 में से 5,000 निकाल लिए, मतलब 11,000 अभी भी लगे हुए हैं। 3 महीने बाद निकाले हैं, तो 12 महीनों में से 3 महीने जा चुके हैं। तो अभी भी हमारे पास कितना समय रह गया, अभी भी हमारे पास 9 महीनों का समय है। तो मल्टीप्लाई क्या कर लिया हमने इसको, 9। आगे देखते हैं, बी 5,000 रुपए और लगा देता है। इसका मतलब बी 3 महीने बाद 5,000 और लगाएगा। तो ये 15,000 3 महीने तक तो है ही है, फिर 5,000 और लगाएगा, मतलब कितना हो गया 20,000। तो ये 20,000 कितने समय तक रहेंगे, अगले 9 महीनों, तभी तो 12 महीने पूरे हो जाएंगे। चलिए, फिर कह रहा है आपको इसके 3 महीने बाद, इसके 3 महीने बाद, ये जो 3 महीने हैं इसके 3 महीने बाद, तो शुरुआत से 6 महीने हो गए, 6 महीने हो चुके हैं। सी 21,000 रुपए के साथ हिस्सा लेता है। देखिएगा 3 महीने के और 3 महीने बाद, मतलब स्टार्टिंग से 6 महीने के बाद सी आया 21,000 रुपए लेकर, और वो व्यापार खत्म होने तक रहा, और व्यापार 12 महीनों का है बाई डिफॉल्ट, हम ये मानकर चल रहे हैं। तो इसका मतलब 6 महीने निकल चुके हैं, तो 21,000 रुपए इसने कितने समय तक रखे, 6 महीनों तक रखे, ठीक है। तो आपको यही पूछ रहा है 24,900 रुपए का जो लाभ है उसमें सी का हिस्सा कितने रुपए का होगा। रेशियो निकलेगा तो उसका अमाउंट भी निकल जाएगा। और रेशियो आपको पता है, जितना धन लगाया और जितने समय के लिए लगाया उनका गुणा करने पर उनके लाभ का अनुपात आ जाता है। कैंसिल होने के लिए जो है उनको कैंसिल करते हैं। 3 0 3 0, ये सारे जीरो जो है वो तो कैंसिल हो गए। कैसे, अगर आप जीरो कॉमन लेंगे फिर काटेंगे तो कटेंगे, हमने सीधा ऐसे ही काट लिया। और अगर देखें हम तो और भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि ये 3 कॉमन गया होगा तो हम यहाँ देख सकते हैं 3 बचा, 3 कॉमन गया होगा तो यहाँ 3 बचा, और ये इसको काटा तो ये 2 हो गया। और कुछ कैंसिल होने के लिए नहीं, तो अब इनको सिर्फ जोड़ कर लिखना है, लिख लेते हैं। 16 का 1 से 16 ही रहेगा, 11 का 3 से कर लिया 33, तो ये हो गया आपके 33 और कितना 16। तो ये हम कह सकते हैं कितना आ रहा है अनुपात के तौर पर, ये आ जाएगा आपके 49। चलिए, ये रेशियो आया इसका 49, इससे लिख लेते हैं। चलिए, इधर हम देखें तो इधर ये 15 रह गया, 20 का 3 से कर लेंगे 60, 60 और 15 इसको हम देख लेते हैं कितना हो गया, ये 75। फिर बात करते हैं उसके बारे में, 21 का 2 से करना है कितना 42। तो ए बी और सी के लिए अगर लाभ का अनुपात देखें तो वो आ चुका है 49:75:42। क्या अब ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं किसी से, नहीं, तो यही आपका एक तरह से अंतिम अनुपात हो गया। अब हमको रुपए दे रखे हैं टोटल लाभ के कितने, 24,900 रुपए, जो कि हमको ए बी सी में बांटने और इस अनुपात में बांटने। तो देख लेते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। टोटल रुपए कितने हैं 24,900 प्रॉफिट के, तो नीचे क्या आएगा अनुपातों का टोटल, और हमें किसके बारे में बताना है, सी के बारे में, और सी का कितना अनुपात 42। तो इनकी टोटल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया, सी के लिए पूछ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन में 42। इनकी टोटल देखें, ये होगा कितना 80, और ये कितना आपके, इसको ले लेते हैं तो ये हो गया 160, 160, और ये कितना रह गया इधर 4, और वो कितना है 2। तो इसका मतलब ये हो गया आपके 1
66, ठीक है। देख लीजिए, ये हो गया आपके, ठीक है, 6 और ये हो गया 4, 4, 8, 1, 9 और ये कितना 16, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं, कैंसिल करते हैं इसको। कितनी बार कैंसिल होगा देखिए, 249 है और ये 166 है, तो डबल करें तो नहीं, एक बार में पॉइंट में आएगा। देखते हैं इसको, ये गया सबसे पहले कितना, 1, ठीक है, तो 166, फिर ये चला जाएगा कितनी बार, फिर ये जाएगा आपके, चलिए 5 बार, तो ये कितना हो गया 1500। हमारा आंसर आ गया 1500 का, हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 42 से, जो कि आपको सी का प्रॉफिट दे देगा। तो सी का प्रॉफिट कितना है देख लीजिए, इसका मल्टीप्लीकेशन ही करना आपको, 5 का 2 से 10, ये 3 जीरो तो पड़े ही, सॉरी 2 जीरो तो रहेंगे ही हमारे पास, ये 10 हो गया, फिर ये 20 और ये कितना 2, 22 और एक कितना हो गया 23, फिर 2 और ये कितना 63। तो फाइनली हम आंसर कह सकते हैं कि, पर वो 63, ये 000, ये 150, 6 का 5 से, चलिए ये हो गया आपके 150, एक जीरो एक्स्ट्रा रह गया, तो यहां पर भी एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो 150 का 42 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो कि बन जाएगा 63, ये जीरो उसका और ये, तो ये आ जाएगा कितना 6300, 6300 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा किसको, सी को। ये था क्वेश्चन 101। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 102 के बारे में। क्या कह रहा है देखिए, 102, एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए लगा देता है। तो बताइए, अगर कुल लाभ 23,000 रुपए का हो तो बी का लाभ कितने रुपए का होगा। चलिए देखते हैं, इस बार आपको ए बी सी के द्वारा लगाया गया धन और समय जो है वो रेशियो में दे रखा, मतलब 1/3, 1/6, 1/5, इस तरह से बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कुल पूंजी कितनी है, 1 इकाई मान ली, और कुल समय कितना, हम 1 इकाई मान सकते। तो आपको कह रहा है 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, तो ये लीजिए 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाया गया धन इंटू समय हो गया। आगे चलते हैं बी के लिए, 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तो ये लीजिए 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, क्योंकि अगर समय को टी और लगाया गया जो पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट मनी एम मानते हुए चले, तो भी अगर एम और टी ऊपर लिखेंगे तो वो कैंसिल होकर यही चीज बचेगी, इसलिए हम 1/6 1/3 ऐसे ही लिखते हुए चल रहे हैं। फिर आपको कह रहा है कि बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है, तो मैंने आपको बोला समय की इकाई भी एक और पूंजी की इकाई भी एक ही माननी है, तो पूरे समय के लिए लगाता है, इसका मतलब टाइम कितना हो गया 1। बाकी पूंजी, तो टोटल कितना था हमारे पास पूंजी के लिए 1, उसमें से कितना इन्वेस्ट हो चुका है 1/6 और 1/3, तो 1/6 और 1/3 जो है ऐड करके इस एक में से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो सी के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा आ जाएगा। तो ये आ गया आपके, एलसीएम ले लिया, 6 और 3 कितना 6, ये गया 1, ये गया कितना 3 से 6 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, ये हो गया कितना 1/2, तो कितना रह गया 1/2 रह गया। तो सी ने कितना इन्वेस्ट कर दिया, शेष जो है, और शेष कितना है 1/2 है। अब हम रेशियो ले सकते हैं यहां से, ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 1/2, अनुपात ले लेते हैं इसका। नीचे गया 36, 9 और कितना है 2, तो आप चाहें तो 36, 9 और 2 का एलसीएम ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 36 है उसको छोड़ दीजिए, 9 और 2 का गुणा करके ऊपर लिख दीजिए, 1 के साथ गुणा करके, 9 और 2 का कितना आ गया 18, तो ये हो गया, यहां पर लिख सकते हैं हम 18। फिर बात करते हैं दूसरे वाले के बारे में, 9 को छोड़ दीजिए, 36 और 2 का गुणा कर लीजिए, कितना हो गया 72, और उसका ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये 72। सी की बारी आई, हम लगा रहे अनुपात समान अनुपात पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरीके का मेथड, आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस 2 को छोड़ दीजिए, क्या बचा 36 और 9, तो उनका इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करवा कर लिख दीजिए,
तो 36 का 9 से मल्टीप्लीकेशन करवा कर लिखेंगे तो भी चलेगा, और 36 इंटू 9 लिख रहे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि अभी हमें दिख रहा है कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। तो क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर वो हम देख सकते हैं। 18 से जाएगा ये गया 2 बार, और ये चला गया कितना 4 बार। और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। तो फाइनली हमारे पास क्या रेशियो आ गया 1 4, और 9 का 2 से कर लिया हमने, ये कितना हो गया आपके 18। तो 1:4:18 हमारे पास आंसर आया। ए, बी और सी के प्रॉफिट का जो हम कह सकते हैं एक तरह से हमारा रेशियो आ चुका है। टोटल प्रॉफिट कितना दिख रहा है 23,000, और इनकी टोटल कर लेते हैं, तो इनकी टोटल करेंगे 18 और 4 22 और 1, ये भी कितना है 23। तो टोटल है प्रॉफिट 23,000 का, और तीनों में बट रहा है, तो तीनों के लाभ के अनुपातों का टोटल भी कितना है 23। तो जितना पैसा बांटना है नीचे इनके अनुपातों का योग, और गुणा जिसके बारे में पूछ रहा है बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी का कितना अनुपात है 4, तो मल्टीप्लीकेशन में 4 कर लिया। तो आप देख सकते हैं आंसर आएगा कितना 4,000 रुपए। यही आपको पूछा गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 102 जिसका आंसर आ रहा है 4,000 रुपए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103 के बारे में। 103 क्या कह रहा है, केवल इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्वेश्चन वैसा ही जैसा 102 था। क्या कह रहा है देखिए, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 1/4 कैपिटल फॉर 1/4 टाइम, एंड बी इन्वेस्ट 1/5 कैपिटल फॉर 1/2 टाइम, एंड सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द फुल टाइम। तो हाउ शुड दे डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 1,140 रुपीज। ठीक है, कुल मिलाकर 1140 रुपए का लाभ है, वो किस अनुपात में वो बांटेंगे। यदि ए जो है 1/4 पूंजी 1/4 समय के लिए, बी जो है 1/5 पूंजी 1/2 समय के लिए, और सी जो है बची हुई पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता हो। चलिए देख लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ए, बी और सी के बारे में। कोई दिक्कत नहीं। आपको कह रहा है कि ए जो है 1/4 कैपिटल 1/4 समय के लिए, तो लगाया गया धन मल्टीप्लाई उसका समय, खत्म बात। बी के लिए कह रहा है 1/5 कैपिटल 1/2 समय के लिए, लगाया गया धन मल्टीप्लाई समय। सी के लिए क्या बोल रहा है रिमेनिंग पूरे समय के लिए, तो समय और पूंजी उनकी इकाई एक एक ही मानते हैं हम, तो समय तो पूरा हो गया मतलब 1। पूंजी जो बची हुई है वो, तो पूंजी की इकाई 1 है, कितनी जा चुकी है 1/4 और 1/5, तो कितनी रह गई 5 और 4 एलसीएम कितना 20, 4 से 20 गया 5, 5 से 20 गया 4, 5 और 4 कितना 9, तो बचा हुआ ये आ गया आपके कितना 20 में से 9 गया 11/20। ठीक है यहां तक। चलिए अब हम कर लेते हैं इसका, पहले कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो देख लेते हैं। तो यहीं पर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये गया 2, ये गया, और ये कितना 10। और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। चलिए तो ये कितना आ गया आपके पास 8, 5 और ये 10। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब वही एलसीएम ले लीजिए, या फिर जो आपको तरीका बताया था कि इसके लिए ले रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, उन दोनों का गुणा ऊपर वाले से गुणा करवा दीजिए। ठीक है, और अगर एलसीएम लेकर चलेंगे 8, 5 और 10 का, तो भी काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा, जो कि आ जाएगा आपके कितना 40। ठीक है, एलसीएम से भी कर सकते हैं, और नहीं तो 8 को छुपा दीजिए, 5 और 10 का गुणा कितना 50, 50 का 1 से गुणा कर लेते हैं, तो वो कितना आ गया आपके पास 50। फिर 5 को छोड़ दीजिए, 8 का 10 से गुणा 80, और उसका 1 से कितना 80। फिर 10 को छोड़ दीजिए, 8 और 5 का गुणा कितना 40, 40 का 11 से कर लेते हैं, तो 11 इंटू 40 लिख लेते हैं। कुछ कैंसिल होने के लिए है बिल्कुल 0 0 और 0, और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अनुपात आ गया 5:8 अनुपात कितना 44। टोटल आपको क्या पूछा है, टोटल आपको प्रॉफिट दे रखा है 1140 रुपए का। अगर आपको अनुपात पूछा है तो ये आंसर, और आपको पूछा है रुपए कितने मिलेंगे। ठीक है, तो रुपए के लिए हम देख सकते हैं 1140 रुपए टोटल है, जो कि उन तीनों में बांटने हैं हमें। टोटल है 1140 जो कि तीनों में बटेंगे, तो तीनों के अनुपातों का टोटल हम लेंगे, तो ये कितना है 44 है, ये कितना है 5 है, और ये कितना 8 है। तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया आपके, ये हो जाएगा आपके 13, और ये कितना है 44।
44 में 13 को और ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा कितना 57। चलिए अब ए के लिए पूछेगा तो मल्टीप्लीकेशन में 5, बी के लिए पूछेगा तो मल्टीप्लीकेशन में 8 और सी के लिए पूछेगा तो मल्टीप्लीकेशन में 44 आ जाएगा। तो इसको तो डिवाइड कर लेते हैं। कितनी बार जा रहा है, साफ दिख रहा है कितनी बार जा रहा है, ये 2 बार जा रहा है, तो ये आ गया कितना 20। अब ए के लिए पूछ रहा है तो 20 का गुणा 5 से कर लेते हैं, 20 इंटू 5 कितना हो गया 100 रुपए, वर्बली कर सकते हैं आगे का सारा काम। बी के लिए पूछ रहा है तो 20 इंटू कितना 8 कितना हो गया 160 रुपए। और यही अब सी के लिए पूछ रहा है तो 20 का गुणा किससे करोगे आप 44 से 44 से तो कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट ही लिख लेते हैं इसका 880। तो ए बी और सी जो है उन तीनों का लाभ आ चुका है जो कि 100 रुपए 160 रुपए और 880 रुपए है। ये था क्वेश्चन नंबर 103। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104 के बारे में। क्या कह रहा है 104 देखिएगा, ए बी सी ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया, अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, तो समय का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि जो लाभ है वो किसके बराबर होता है, जितनी पूंजी लगाई गई, जितना इन्वेस्टमेंट किया गया मल्टीप्लाई जितने समय के लिए किया गया वो। ठीक है, आपको क्या पता है, एक तो पूंजी का अनुपात पता है और एक आपको क्या पता है, एक आपको लाभ का अनुपात पता है। तो पूछ क्या रहा है आपको, समय का अनुपात पूछ रहा है। यही बात है, पूंजी का अनुपात पता है, लाभ का अनुपात पता है, समय का अनुपात पूछ रहा है। तो यहां से अगर मैं समय देखूं तो समय क्या निकल सकता है, लाभ बटा में क्या पूंजी, तो ये आपको क्या दे देगा समय। तो आप समझ सकते हैं कि समय का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, लाभ का अनुपात बटा पूंजी का अनुपात, हमारे समय का अनुपात आ जाएगा ए बी सी तीनों के लिए। तो ले लेते हैं यहां पर ए बी और सी। ठीक है, अब ए बी सी के लिए पूंजी का अनुपात आप देख रहे हैं 5:6:8 है। ए बी सी के लिए आप लाभ का अनुपात देख रहे हैं 5:3:12 है, लेकिन हमें समय का अनुपात चाहिए। तो समय का अनुपात आप देख सकते हैं लाभ बटा पूंजी होगा। तो ए के लिए लाभ कितना है 5 और ए के लिए पूंजी कितनी है 5। ये लीजिए समय का अनुपात निकल रहा है इनके अनुपात। बी के लिए अगर देखूं तो लाभ कितना है 3 और बी के लिए अगर पूंजी देखूं तो कितनी है 6। सी के लिए लाभ देखें तो कितना है अनुपात में 12 और सी के लिए अगर हम पूंजी देखें तो कितनी है अनुपात में 8। बस इसको सरल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, वैसे भी 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया 1/2 हो गया, ये कैंसिल हो रहा है 4 से 3 और 4 से 2, तो ये 3/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वो कितना है 2, 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन करवा लीजिए, कितना हो जाएगा 2। फिर ये 2 है, ठीक है, और उधर भी 2 है, तो आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं या फिर इसको 4 लिख सकते हैं। जैसे कि इसके नीचे कुछ नहीं था तो 2 और 2 का गुणा 4, 4 का 1 से गुणा करवाए कितना 4। आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। इस 2 को छोड़ा, अभी भी 2 है नीचे, जो नीचे है उसी को लेते हैं, उस 2 का ऊपर वाले 1 से गुणा 2। फिर इसकी बारी है, इस 2 को छोड़ा तो ये 2 अभी भी नीचे पड़ा है, तो इस 2 का इस 3 से गुणा करवा लिया कितना 6। अब आप देख सकते हैं कितना आ गया 2:1:3। हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन 104। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के बारे में। क्या कह रहा है 105, देखिए ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, वह बी ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया और वह 1/8 लाभ का दावा करता है। बी ने 6 महीने के लिए लगाया और वो 1/3 लाभ का दावा करता है, जबकि सी ने 1560 रुपए 8 महीने के लिए लगाए हैं। तो ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई थी, ये आपको पूछा जा रहा है, बता सकते हैं। देखिएगा कैसे, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा हम। चलिए, ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया है और 1/8 का दावा कर रहा है। बी ने 6 महीने के लिए लगाया और 1/3 लाभ का दावा कर रहा है, जबकि सी 1560 रुपए 8 महीने के लिए लगाता है। तो अगर हम देखें
1/8 का दावा करता है ए और बी दावा करता है कितने का, 1/3 लाभ का। तो हम टोटल लाभ देख लेते हैं इकाई में कितना है। 8 और 3 का 8 और 3 जो है इसका लसा पर ले लेते हैं, कितना हो गया 24, तो 24 और इधर भी 20, ये गया कितनी बार 3 बार, ये गया कितनी बार 8 बार। तो ए और बी का जो लाभ है वो हम देख सकते हैं 3:8 है एक तरह से। टोटल लाभ कितना है, जो इनका एलसीएम था 24, तो सी का कितना होगा, तो सी के लिए हम कह सकते हैं जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, टोटल इकाई है 24, उसमें से कितनी हो चुकी है 8 और ये 3, कितना हो गया आपके पास 11, तो 24 में से 11 हम कम कर लेते हैं, तो 24 में से 11 कम कर लिया तो सी को मिलने वाला प्रॉफिट होगा 13 इकाई के तौर पर। चलिए ए बी और सी, इनका जो लाभ है वो हमारे पास है 3:8 और ये कितना 13, क्योंकि टोटल एलसीएम आया था 24, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 24 यूनिट, उसमें से 3 और 8 ए और बी को मिल चुका है, तो बचा हुआ 13 सी को ही मिलेगा। अब इनका समय अगर हम देखें तो ए ने कितने 4 महीने के लिए, ये लीजिए, बी ने कितने 6 महीने के लिए, ये लीजिए, और सी ने कितने 8 महीने के लिए, तो ये लीजिए। लाभ का अनुपात है, समय का अनुपात है, तो क्या पूंजी का अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल। तो पूंजी का अनुपात क्या होगा वो भी जरा देख लेते हैं। पूंजी का अनुपात क्या होता है, जैसा कि आपको पता है लाभ बराबर समय इंटू पूंजी होता है, तो पूंजी का अनुपात चाहिए तो लाभ बटा समय कर देंगे, तो कर लेते हैं लाभ बटा समय। ये लाभ है ये समय है तो 3/4 हो गया, ये लाभ है ये समय है तो 8/6 होगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 4 बटा कितना 3, ठीक है, 13/8 हो जाएगा। अब हम देखें तो नीचे कितना है 4, 3 और 8 है, आप चाहें तो 4, 3 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, और नहीं तो फिर 4 को छोड़ दीजिए, 3 और 8 का गुणा करवाकर 3 से गुणा करवा दीजिए, जो हम करते थे वही। तो 8 का 3 से कितना 24, 24 का 3 से करवा लेते हैं, तो 24 इंटू 3 लिख लेते हैं क्योंकि ये कैंसिल होगा। फिर 3 को छोड़ देते हैं तो 8 का 4 से करवा लेते हैं, 32, 32 का 4 से कर लेते हैं, ठीक है। फिर 8 को छोड़ देते हैं, 4 और 3 का कितना 12, 12 का 13 से कर लेते हैं। अब कुछ अगर कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल होने के लिए है हमारे पास 4, ये गया कितना 3 बार, और ये गया 4 से कितना 6 बार, ठीक है। और कुछ कैंसिल होने के लिए है, तो और कुछ कैंसिल होने के लिए नहीं है, ठीक है। तो 3 का 6 से कितना हो गया 18, ये 32, और ये हो गया 13 का 3 से कितना 39। तो हम कह सकते हैं पूंजी का अनुपात आ गया ए बी सी का 18:32:39। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सी ने 1560 रुपए लगाए, तो सी की पूंजी हमें पता है कितनी है, सी की पूंजी है 1560 रुपए, और सी के लिए पूंजी का अनुपात अगर मैं देखूं तो कितना है 39 है, तो ये लीजिए 39। हमें किसके लिए, ए और बी के लिए पूछा है, तो ए के लिए पूछा तो मल्टीप्लीकेशन में 18 कर दीजिए, और बी के लिए पूछा है तो मल्टीप्लीकेशन में 32 कर दीजिए। तो पहले ये देख लेते हैं ये कितना आएगा, तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो ये आ गया 40, 4 बार में हो जाएगा ये। फिर ये 40 आया तो 40 का 18 से कर लेंगे, तो ए की पूंजी आ जाएगी, और वैसे ही बी के लिए पूछ रहा है तो इसी 40 का हमको किससे करना पड़ेगा 32 से, तो बी की पूंजी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके कितना 720 रुपए, और ये अगर देखें 32 का 4 से तो ये हो गया कितना 12, और ये 8, 1280 रुपए। तो ए ने लगाए 720, बी ने लगाए 1280 रुपए। ये था क्वेश्चन नंबर 105। इसी क्वेश्चन नंबर 105 के साथ मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप, और उसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 2। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 106, देखिए। ए और बी ने कोई बाड़ा 10 महीने के लिए किराए पर लिया। ए ने उसमें 100 गायें डाली 8 महीनों के लिए,
बचे हुए 2 महीने के लिए बी उसमें कितनी गाय डालेगा जिससे कि अगर वह ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसे देता हो। ठीक है, तो जो हमको ये पैसे वाली बात कह रहा है इसी से हमारा आंसर आने वाला है। तो बी क्या करता है, ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसे देता है, तो इसका मतलब बी कितना देगा, जितना ए देगा उसका 3/2। तो अगर रेशियो देखें यहां से तो बी अपॉन ए, ये रेशियो कितना आ गया, 3/2 आ गया। ये रेशियो किसका है, ये रेशियो है जितना उनको किराया देना है, पैसा देना है, रेंट देना है, उसका है। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं गाय के और किराए पर कोई जगह ली जाए, फिर अगर वो बांटे उस किराए को, तो बिल्कुल वो उसी तरह से अनुपात निकलता है जिस तरह से लगाया गया धन इनटू समय करने पर लाभ का अनुपात निकलता है, वैसे ही ये अनुपात निकलता है जितनी गाय थी और जितने समय के लिए थी वहां से। तो अब ए और बी के लिए हम बात करते हैं। ए के लिए अगर हम देखें तो ए क्या है, 100 गाय रख रहा है 8 महीने के लिए, तो ये 100 गाय 8 महीने के लिए। बी क्या है, 2 महीने के लिए कितनी रखेगा यही पूछ रहा है, तो 2 महीने के लिए कितनी गाय रखेगा, मान लेते हैं वो कितनी रखेगा, वाई रखेगा। ठीक है, तो गाय इंटू समय, गाय इंटू समय, ये अनुपात अगर हम ले लें तो ये अनुपात किसके बराबर आएगा, उनके द्वारा लगाए गए या दिए गए किराए के बराबर। तो ए और बी का अनुपात 2:3 है, तो ये 2 और ये 3। यहां से आपको y की वैल्यू निकालनी है जो कि निकल चुकी है आराम से। तो हम देख सकते हैं कैंसिल होने के लिए ये 4 हो गया, ये कैंसिल होकर 2 हो गया, ये 200 हो गया, 200 का हम 3 से गुणा कर लेते हैं तो कितना हो गया, ये 200 का 3 से कर लेते हैं तो कितना हो गया, ये 600। y की वैल्यू पूछी है आपको, तो y की वैल्यू आगे कितनी, 600, तो b कितनी गाय रखेगा, उसमें 600 गाय रखेगा। ये था क्वेश्चन 106। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 107, ए व बी ने 50,000 और 20,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि ए काम भी करता है, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ पैसा लगा दिया उसने, उसके साथ साथ वो उसमें काम भी कर रहा है जिसकी वो सैलरी लेगा। ठीक है, यदि ए काम भी करता है और लाभ का 20% सैलरी के रूप में वो लेता है और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, तो इस प्रकार से ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो आपको बताना है कुल लाभ कितना है, बता सकते हैं। देखिएगा, ए जो है 20% जो है पूरे लाभ का क्या लेता है, अपनी सैलरी मतलब अपनी जो तनख्वाह कह सकते हैं जिसका वो काम कर रहा है उसके रूप में ले रहा है। तो 20% का मतलब हो गया 1/5। तो ये तो टोटल लाभ हो गया आपका, उसमें से ये क्या हो गई, उसकी सैलरी हो गई। क्योंकि 5 का अगर 1 निकालेंगे प्रतिशत में तो वो 20% ही आएगा। तो लाभ तो हो गया आपके पास कितना, 5 इकाई। सैलरी हो गई आपके पास कितनी, 1 इकाई। तो फिर बटेगा जो उनमें वो कितना बटेगा, 4 इकाई। जो बांटा जाएगा वो कितना बांटा जाएगा, टोटल लाभ 5 था, 1 इकाई तो सैलरी ले गया, तो 4 जो है इकाई वो उन दोनों में बटेगा। और वो किस अनुपात में बटेगा, वो बटेगा जितना उन्होंने पैसा लगाया है उस इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, उस पूंजी के अनुपात पे, जैसा कि प्रश्न ने कहा है। तो अगर ए और बी के लिए हम यहां बात करें, ये ए और ये बी, तो ए ने कितना पैसा लगाया, 50,000, ये लीजिए। बी ने कितना लगाया, 20,000, ये लीजिए। तो ये 0 से 0, तो 5:2 आया। ठीक है, तो ये जो आपका बटेगा ये 5:2 में बटेगा। अब इसके दो तरीके हैं, टोटल कितना बट रहा है, 4। तो ये टोटल कितना हो गया, 5 और 2 7, तो 4/7 कर लू। फिर 4/7 करके ए के लिए निकालना है तो गुणा में 5 कर लू, और बी के लिए निकालना है तो गुणा में 2 कर लू। ऐसा करने से आंसर तो आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में वैल्यू आने लगेगी। तो उस पॉइंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, 5 और 2 कितना, 7 है, तो यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं 7 से, ताकि पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं हो। 7 का 4 से गुणा कितना, 28। फिर इधर भी 7 से गुणा हो गया और इधर भी ये गुणा हो गया 7 से। तो अब हम कह सकते हैं लाभ है 35, सैलरी है 7 और बांटा जाएगा वो है 28 इकाई। अब 28 इकाई किस अनुपात में बटेगा, 5 और 2 के अनुपात में बटेगा। तो 28/5 और 2 का टोटल कितना, 7। ठीक है, तो 28/7 कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4। फिर 4 का 5 से गुणा करेंगे तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 20, और बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा आपके कितना, 2।
तो क्या ए और बी को इतना ही मिलना है? नहीं, क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि ए जो है अपनी सैलरी भी ले रहा है, तो ए के लिए सैलरी अगर देखें तो वो कितनी है, 7 यूनिट है, तो 20 में 7 और जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 27 होगा। तो इसका मतलब ए के लिए वैल्यू आई 27 यूनिट और बी के लिए वैल्यू आई 8 यूनिट। तो 27 और 8 ये आपके पास यूनिट आ चुकी है, जो उनको पैसे मिलने वाले हैं वो रेशियो आ चुका है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिले, तो ए को बी से अगर 38,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, ये है 38,000, ए को बी से ज्यादा मिले हैं, तो हमें तो यही देखना है ए की यूनिट जो है, ए की इकाई जो है वो बी से कितनी ज्यादा है। तो ये है 27 टोटल, वो कितनी है 8, तो कितना ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया 19 इकाई। तो इसका मतलब 38,000 इकाई में 19 के बराबर है, तो एक इकाई का मान 38,000 बटा 19। हमें किसके बारे में पूछ रहा है, कुल लाभ, जिसकी इकाई कितनी है 35, तो मल्टीप्लीकेशन में कर लेते हैं हम 35। आगे हमारा आंसर ये गया 2 बार, तो 35 का 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 70, और वो 3 जीरो और लगा लेंगे तो 70,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 107। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 108 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 108, देखिए, ए बी सी 3 साझेदार है जिनकी पूंजी है 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख रुपए। एक काम भी करता है और इसके लिए कुल लाभ का 12.5% सैलरी के तौर पर भी ले लेता है। तो ए को कुल 5200 रुपए मिले तो कुल लाभ क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो पिछला था। चलिए, 12.5% सैलरी बोल रहा है, इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/8 होगा, प्रतिशत में हमने पढ़ा है, तो ये हमारा क्या है, लाभ हो गया, और ये क्या हो गई, सैलरी हो गई। ये सारे काम वर्बली मौखिक रूप से हो सकते हैं। तो लाभ कितना है, इकाई के तौर पर 8 है, सैलरी कितनी है, इकाई के तौर पर 1 है, और बाटा कितना जाएगा, जो बच चुका है वही बटेगा इन दोनों में, तो बटेगा कितना, 7 बटेगा इकाई के तौर पर। ठीक है, और बांटेंगे किसमें, उनकी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो ए बी सी 3 लोग हैं, तो ये लीजिए ए, ये बी और ये सी, कितना ए का 8 लाख रुपए, ये लीजिए, बी का कितना है 12 लाख रुपए, ये लीजिए, और सी का कितना है 15 लाख रुपए। 5 जीरो से 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 8:12 ये कितना आ गया 15। ये अनुपात हो गया उनकी पूंजी का, और इसी अनुपात में पैसे बंटने हैं। लेकिन जरा ये देखिए, आपको बाटा कितना जाना है, 7 इकाई। अब इस 7 इकाई को अगर 8, 12 और 15 के अनुपात में तोड़े तो ये पॉइंट में आने लगेगा। तो उस दशमलव वाली कैलकुलेशन से बचने के लिए, पॉइंट वाली कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, 8, 12 और 15 इसको जोड़ा कितना हुआ 35, तो इनको भी हम 35 बना लेते। तो कैसे होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करवा लेंगे 5 से, 35, ये भी कितना 5 से, और ये भी कितना 5 से। तो अब कुल लाभ हो गया 40 इकाई, सैलरी हो गई 5 इकाई, और बांटा जाएगा 35 इकाई, और 35 इकाई बटेगा 8, 12 और 15 के अनुपात में, तो फिर से वो 8, 12 और 15 ही आएगा, क्योंकि 35 इकाई बांटना है, इस अनुपात में बांटना है, तो 35 बटा इनके अनुपातों का योग जो कि 35 ही है, 35 बटा 35 1 आ गया। ए के लिए निकालेंगे तो 8 से गुणा करेंगे, बी के लिए 12 से और सी के लिए 15 से, तो वापस 8, 12, 15 ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो अब 8, 12, 15 के अनुपात में हमें बांटना है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि ए को सैलरी भी दी जा रही है, जो कि कितनी इकाई दिख रही है आपको, 5 इकाई, तो ए में 5 और जोड़ लेते हैं। तो अब ए के लिए कितना हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके 13। बी के लिए कितना है 12, और सी के लिए कितना है 15। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि ए को 5200 रुपए मिलते हैं, तो ए के लिए कितना हो गया, मिलने वाला धन जो है इकाई के तौर पर 13 इकाई, तो 13 इकाई 5200 के बराबर है, तो एक इकाई कितनी हो जाएगी, निकाल सकते हैं हम आसानी से। तो ये हो जाएगा आपके 5200 अपॉन कितना 13, ये गया कितनी बार, 4 बार 400 रुपए। अब हमें क्या पूछ रहा है, कुल लाभ, जिसके लिए इकाई कितनी है 40, तो एक इकाई का मान कितना है 400, हमें कुल लाभ मतलब 40 इकाई निकालना है, तो निकल चुका है। 400 का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 40 से, जो कि हो गया कितना 16, और ये 3 जीरो, तो 16,000 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 के बारे में।
क्या कह रहा है 109। ए बी दो साझेदार है जिनकी पूंजी 50,000 और 70,000 है, सहमति बनाते हैं और 70% लाभ को बराबर भागों में बांट लेते हैं, शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो 70% तो बराबर बांटा, तो शेष कितना रह गया 30%। तो 30% शेष रह गया, तो 30% का मतलब आपको पता है 3/10। तो टोटल लाभ कितना है 10, उसमें से बांटना कितना है इनको 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो कुल लाभ हो गया। ये जो पूंजी के अनुपात में बांटेंगे वो है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, कुल लाभ है हमारे पास कितना 10, पूंजी के अनुपात में बंटने के लिए कितना है, पूंजी के हिसाब से कितना बटेगा 3, तो बाकी का जो है वो बराबर बटेगा, और बराबर बटने के लिए कितना है वो है 7। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपको क्या कह रहा है, अगर एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले हो तो कुल लाभ कितना होगा ये ज्ञात कीजिए। देखिए, बराबर जब बटा तब तो किसी को किसी से ज्यादा नहीं मिला, लाभ अगर बराबर बटा तो इसका लिए जो 90 रुपए का फर्क आया ये कहां से आया, जो पूंजी के अनुपात में पैसे बटे वहां से आया। तो उसी को हम लेकर चलते हैं। तो ये ए है और ये बी है। ए के कितने रुपए हैं 50,000, बी के कितने रुपए हैं 70,000। 4 जीरो से 4 जीरो गया तो 5:7 आया इनकी पूंजी का अनुपात। ठीक है, और पूंजी के हिसाब से कितनी बटनी है 3 इकाई, तो 5 और 7 में बांटेंगे 3 को, तो इसका मतलब पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, 5 और 7 कितना हो गया टोटल 12 है, तो इनको भी हम 12 कर लेते हैं। पूंजी के हिसाब से जो बटना है तो इसको 12 करना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये 12 हो गया, इसका भी 4 से, ये 40 हो गया, और इसका भी 4 से ये 28 हो गया। ठीक है यहां तक। अब देखिए जरा, टोटल कितना है पूंजी के हिसाब से बटने वाला 12, तो ये बांटना है 12 ए और बी में 5 और 7 के अनुपात में। तो 12/12 करेंगे तो 1 आएगा, तो 5 इकाई का मान 5 और 7 इकाई का मान 7 ही आएगा, इसका मतलब 5 और 7 ही वापस आएगा। अब हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले हो, तो इसका मतलब जो यहां पर इनका अंतर है वो कितनी इकाई का है, 2 इकाई का, जो कि क्वेश्चन में रुपए में किसके बराबर है 90 रुपए के। तो 1 इकाई किसके बराबर हो गई 45 रुपए के। हमें पूछ रहा है कुल लाभ के बारे में, और कुल लाभ की इकाई कितनी है 40, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45 × 40। समझे आप, 2 का मतलब 90 रुपए, तो 1 का मतलब 1 इकाई का मतलब 45 रुपए, कुल लाभ मतलब 40 इकाई, तो 40 × 45। तो कर लेते हैं 45 का 4 से कर लेते हैं, तो 45 का डबल 90 और फिर उसका 180। तो आंसर हम कह सकते हैं कितना हो गया 1800 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 109। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 110 के बारे में। ए व बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई। अगर 5% लाभ को दान कर दिया और बाकी लाभ को पूंजी के पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें 70% बराबर बांटा था और बाकी जो था वो पूंजी के अनुपात में बांटा था, और यहां पर 5% दान दिया और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट रहे। चलिए, ए को 8,550 रुपए मिलते हो तो कुल लाभ कितना होगा ये हमें बताना है। बता सकते हैं, देखिएगा ए और बी के लिए पूंजी का अनुपात दे ही रखा है डायरेक्ट हमको, तो ये लीजिए 3:2। आगे बात करते हैं, 5% लाभ को दान कर दिया, तो इसका मतलब 5% जो है, जिसको अगर हम लिखें किसमें फ्रैक्शन में, तो 5 का प्रतिशत हटेगा, 5/100 होगा, 1/20 होगा, तो टोटल लाभ कितना है 20 इकाई। उसमें से दान कितना कर दिया 1 इकाई, क्योंकि एक जो है 20 का 5% ही होता है। तो अगर हम देखें तो लाभ कितना है हमारे पास 20 इकाई, दान कितना किया 1 इकाई, तो बांटेंगे कितना 19 इकाई। ठीक है, तो 5% तो दान कर दिया और बाकी लाभ को, मतलब जो 19 इकाई है उसको बांटना है हमें ए और बी में उनके पूंजी के अनुपात में। तो जरा देखिए 3 और 2 है, ठीक है, तो 19 को बांटना है 3 और 2 में, तो अगर 19 को 3 और 2 में बांटना है तो निकाल तो लेंगे, लेकिन दशमलव में संख्या आएगी, तो उससे बचने के लिए ये कितना हो गया टोटल 5, तो इसका 5 से मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं। तो देखते हैं 5 से मल्टीप्लीकेशन करवा दिया, ये हो गया कितना 95। ठीक है, ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 100।
तो हम ये कह सकते हैं, ये हो गया आपके 100। हम क्या कह सकते हैं कि कुल लाभ 100 इकाई, दान किया 5 इकाई और बांटेंगे 95 जो यूनिट है उसको 3 और 2 के अनुपात में, तो हम आराम से बता सकते हैं कि ए को कितना मिल रहा है और बी को कितना मिल रहा है। टोटल इकाई कितनी है 95 बटने वाली, ए और बी में बटेगी, तो 3 और 2 कितना 5, ए के लिए गुणा में 3 कर लेंगे और बी के लिए गुणा में 2 कर लेंगे। कैंसिल हो रहा है, ये कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा आपके 19 बार। ठीक है, 19 का 3 से कर लेते हैं, कितना हो गया 57, तो ए के लिए हो गया 57, कोई दिक्कत नहीं। फिर 19 का 2 से कर लेंगे तो ये हो गया 38, किसके लिए, बी के लिए। तो 57:38 हमारे पास आया है दान देने के बाद में जो लाभ बचा ए और बी में पूंजी के अनुपात में बांटने वाला अनुपात। हमें क्या कह रहा है, ए 8,550 रुपए, ए को 8,550 रुपए मिलते हैं, तो ए को कितनी इकाई मिल रही है 57, तो 8,550 रुपए इकाई में किसके बराबर है 57 इकाई के, या फिर यूं कहते हैं 57 इकाई 8,550 रुपए के बराबर है, तो एक इकाई कितनी होगी 57 से डिवाइड कर लेते हैं। हमें क्या पूछा है, कुल लाभ जो कि कितना है 100 इकाई, तो 100 से कर लेते हैं गुणा, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करते हैं। 57 से पहले एक बार जाएगा क्योंकि 85 है, तो फिर ये कितना रह गया, ये रह जाएगा इधर 60, ये आपके 25 और ये 28 रह जाएगा। ठीक है, तो अब जाएगा कितनी बार, ये चला जाएगा अब आपके 5 बार, तो ये 150 बार चला गया। तो फाइनली हम आंसर कह सकते हैं कितना हो गया 15,000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 110। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 के बारे में। क्या कह रहा है 111, देखिएगा, ए ने एक काम में बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए। ए ने 8 महीने जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई। आपको कह रहा है 125 रुपए के कुल लाभ में से ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो बताइए ए की पूंजी क्या होगी। हम यहां पर ये देख सकते हैं कि हमें एक तो ए और बी के समय के बारे में पता है, और यहां पर हम लाभ के बारे में ए और बी के लिए जानकारी ले सकते हैं। कैसे, 125 रुपए का कुल लाभ है, उसमें से ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो हम बता सकते हैं ए को कितने मिल रहे हैं और बी को कितने मिल रहे हैं। तो ए और बी का लाभ हम बता सकते हैं, ए और बी के लिए समय हम देख सकते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, तो लाभ और समय पता है, तो क्या हम पूंजी का अनुपात निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। और जब पूंजी का अनुपात आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन साफ दिख रहा है कि ए और बी की पूंजी का अंतर 375 रुपए है और आपको ए की पूंजी ज्ञात करनी है। तो ए और बी की जब पूंजी का अनुपात आ जाएगा तो फिर जो पूछ रहा है वो जो वैल्यू है, वो जो मान है, वो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिएगा, जैसा कि ए और बी के लिए बात कर रहा है, ए और बी के लिए देखो तो ए ने 8 महीने जबकि बी ने 4 महीने के लिए पैसे लगाए, तो समय हो गया हमारे पास 8 और बी के लिए कितना हो गया 4। सही है यहां तक। फिर क्या बोल रहा है, 125 रुपए के कुल लाभ में से, अब लाभ के लिए भी हम देख सकते हैं अनुपात क्या होगा, देखिएगा, टोटल लाभ कितना है 125 रुपए का, किसमें बंटना है, ए और बी में बंटना है। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये दे रखी है आपको कि कुल लाभ में से ए को बी से 75 रुपए क्या होंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो 125 रुपए का टोटल लाभ है, उसमें से 75 रुपए ज्यादा कौन, 125 रुपए का कुल लाभ है जो ए और बी में बटेगा, लेकिन बटेगा इस तरीके से कि ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो इसका मतलब 125 में से 75 हम लेस कर लेते हैं, क्योंकि वो जो 75 लेस किया है वो तो सीधा ए के खाते में ही जाना है। तो बचा कितना, तो 75 लेस कर लिया, तो फिर ये बचा कितना 50। ये जो 50 है ए और बी को बराबर मिलेगा, तो ए को मिला कितना 50 में से 25 और बी को मिला कितना 50 में से 25। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहा यह गया था कि ए को 75 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो ए में 75 और जोड़ दीजिए, तो ए का कुल मिलाकर कितना हो गया 100 और बी का कितना हो गया आपके 25। तो 100 और 25 जोड़कर देख लो 125 कुल लाभ के बराबर आ रहा है। ठीक है, क्या किया हमने, 125 रुपए का टोटल लाभ है, ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो 125 में से 75 तो कम कर दीजिए, वो तो ए के खाते में चले गए सीधे सीधे। फिर बचे 50 रुपए, वो 50 ए और बी में बराबर बांट देते हैं, तो 25 और 25 आए।
अब ए के पास 75 रुपए और है, तो 25 और 75, ए के पास हो गए 100 रुपए और बी के पास हो गए 25 रुपए, 100 और 25 कुल लाभ हो गया 125। तो हम देख सकते हैं लाभ आ गया कितना आपके पास 100 रुपए ए का, और बी का लाभ आ गया कितना 25 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। रेशियो हम यहां देख सकते थे, ये 1:2 हो गया। रेशियो यहां हम देख सकते थे, ये 1:4 हो गया। अब आपके पास समय का अनुपात है, लाभ का अनुपात है, तो क्या हम पूंजी का अनुपात नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम देख लेते हैं पूंजी का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि लाभ जो होता है वो पूंजी इंटू समय होता है, तो पूंजी क्या हो जाएगा, लाभ बटा समय। तो लाभ बटा समय तो 4/2 कर लेंगे, तो आप 4/2 करेंगे तो कितना आएगा 2। 1/1 कर लेंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। लाभ बराबर समय इंटू पूंजी, तो पूंजी बराबर क्या हो गया, लाभ बटा समय। तो ए के लिए लाभ है 4 और समय है 2, तो 4/2 किया तो 2 हो गया। ए के लिए लाभ है, बी के लिए लाभ है 1 और बी के लिए समय है 1, 1/1 किया तो 1 आ गया। ये हमारे पास ए और बी की पूंजियों का अनुपात आ चुका है। अब हमारा क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। क्या कह रहा है आपको, ए ने बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए, तो ए की पूंजी और बी की पूंजी उनका अनुपात है 2:1। आपको कह रहा है ए ने बी से 75 रुपए ज्यादा लगाए, तो इसका मतलब ए और बी ने जो इन्वेस्ट किया है, जो उन्होंने पूंजी निवेश की है, वो एक दूसरे से 375 रुपए कम ज्यादा, मतलब डिफरेंस है उनका 375 रुपए का। तो यहां पर इनके पूंजी के अनुपातों का अंतर कितना होगा, 2 और 1 का 1। तो 1 इकाई का मान 375 के बराबर है। हमें क्या पूछ रहा है, ए की पूंजी कितनी है, तो ए की पूंजी के लिए कितना है अनुपात 2, तो 1 इकाई 375, तो 2 इकाई कितनी होगी, 2 से गुणा कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 300 का डबल कर लिया 600 और 75 का डबल कर लिया हमने 150, तो आंसर आ गया 750 रुपए। ए की पूंजी पूछी थी जो कि हो चुकी है 750 रुपीज। यही बी की पूछता तो कितनी हो जाती, 375 हो जाती। क्यों, क्योंकि उसके लिए इकाई कितनी है, 1 है, और 375 जो है रुपए है वो 1 इकाई का ही मान है। ये था क्वेश्चन नंबर 111। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 की। उससे पहले मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप, और उसका पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें एक क्वेश्चन हम 111 कर चुके हैं। बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 112 की, जो कि पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए। ए ने बी से 768 रुपए ज्यादा लगाए, तो उन दोनों की पूंजी का अंतर है 768 रुपए का। बी ने अपनी पूंजी 7 महीने जबकि ए ने 4 महीने के लिए लगाई, तो इसका मतलब ए और बी उनके लिए समय के बारे में जानकारी है हमारे पास। कितनी है, ए ने 4 महीने, बी ने 7 महीने के लिए लगाई। अनुपात करूंगा तो 4 साथ ही रहेगा, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है। अगर 358 रुपए के कुल लाभ में से ए का हिस्सा बी से 42 रुपए ज्यादा हो, तो बताइए बी की पूंजी क्या होगी। बिल्कुल वही प्रश्न है। तो टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ दे रखा आपको 358 रुपए का। चलिए 358, और ये कह रखा है कि इस लाभ में ए का हिस्सा बी से 42 रुपए अधिक है। तो 358 में से 42 तो कम ही कर लीजिए, क्योंकि वो तो सीधा सीधा किसके पास जाना है, ए के खाते में। तो कम कर लेते हैं, 8 में से 2 6, 5 में से 4 1 और ये 3। अब ये जो 316 रुपए आए हैं, ये 316 रुपए ए और बी में क्या होंगे, बराबर बट जाएंगे। किसके, लाभ के। तो 316 है तो कर लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 158। ठीक है। अब हमको पता है कि ए के खाते में जो है, जो ए है उसको लाभ बी से ज्यादा मिला है, कितना, 42 रुपए का। तो ए में 42 रुपए और जोड़ लेते हैं, तो ए का कुल लाभ कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके कितना, 200। ठीक है। और वो कितना है आपका 158, 200 और 158 जोड़ लीजिए, 358 पूरा लाभ हो चुका है। ठीक है। तो ए का लाभ हो गया 200 और बी का लाभ हो गया 158। तो अब इन दोनों के लाभ का अनुपात भी हम निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं इन दोनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। ए के लिए लाभ है 200, बी के लिए लाभ है कितना, 158। अनुपात ले सकते हैं, ये हो गया 100, 2 से कट जाएगा, इसको भी काट लेते हैं, ये गया 7 और फिर ये कितना, 9 बार।
ठीक है, अब क्या कैंसिल हो रहा है? नहीं, तो यही आपका समय और लाभ का अनुपात आ गया। अब जब आपके पास समय का अनुपात है और लाभ का अनुपात है, क्या हम पूंजी का अनुपात निकाल सकते हैं? बिल्कुल, पूंजी का रेशियो भी हमारे पास आ सकता है। और पूंजी का अनुपात क्या होगा? तो पूंजी का अनुपात होगा आपके लाभ बटा समय, क्योंकि लाभ बराबर समय इंटू पूंजी होती है, तो पूंजी बराबर क्या हो गया? लाभ बटा समय। तो ए के लिए लाभ कितना है? 100 और समय कितना है? 4। 100 बटा 4 करेंगे, कितना हो गया? 25। बी के लिए बात कर लेते हैं। बी के लिए अगर देखें लाभ कितना है? 79 है, और समय देखें तो कितना है? 7 है। तो 79 अपॉन इसको क्या कर लेंगे? 7। क्या ये कैंसिल हो रहा है 79 7 से? नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 इधर आ जाएगा, तो 25 का हम 7 से गुणा कर लेंगे। तो कुल मिलाकर ए और बी के लिए जो अनुपात आएगा पूंजी का, वो हम क्या लिख सकते हैं? वो हम कह सकते हैं 25 का 7 से मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो 4 और 3 ये हो गया 175, और ये कितना है? 79। तो ये आपके पास ए और बी की पूंजियों का अनुपात आ चुका है। अब प्रश्न हमें क्या कह रहा है? ए ने बी से 768 रुपए ज्यादा लगाए। तो यहां पर देख सकते हैं ए जो है बी से कितना ज्यादा है इकाई में या अनुपात में। तो 175 यूनिट है आपके ए के इन्वेस्टमेंट की, पूंजी की, और 79 जो है वो यूनिट है बी के इन्वेस्टमेंट मतलब पूंजी की। तो ए और बी की जो पूंजी है, जो निवेश की गई है, उसका अंतर कितना है? 768 रुपए का, 768 का। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 768 जो है वो कितनी इकाई के बराबर है? जो इन दोनों का अंतर है, तो इनका अंतर ले लेते हैं। ये 79 है, ये 175 है, और ये 4 ज्यादा है, तो 96 हम इसको कह सकते हैं। तो ये लीजिए 96 यूनिट जो है वो 768 के इक्वल है रुपए में। तो एक यूनिट का मान क्या होगा? 96 से डिवाइड कर लेते हैं। अब हमें किसके बारे में पूछा है? बी की पूंजी। तो बी के लिए इकाई कितनी है? 79। तो मल्टीप्लाई में कर लेते हैं 79। कैंसिल कर लेते हैं, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? तो अगर देखें तो कैंसिल ये 6 है, तो 3 बार नहीं, इसको हम कर सकते हैं 7 8 बार, देख सकते हैं 8 बार में ये हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बार में ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब 79 का 8 से हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। 8 का 9 से हो गया 2, 7, 7 का 8 से 56, 56 में और हम कर लेते हैं कितना? 7, तो 56, 4 और 3 ये हो जाएगा कितना? 63, 632 रुपए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था हमारा प्रश्न 112। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 113 के बारे में। क्या कह रहा है 113? देखिए जरा। ए बी सी 3 साझेदार है, एक कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है, और शेष लाभ बी और सी में बराबर बांट दिया जाता है। जब लाभ 4% से 9% हो जाता है, ए की आय 450 रुपए बढ़ जाती है, तो बताइए बी व सी की पूंजी क्या होगी? चलिए देख लेते हैं। आपको कह रहा है 3 साझेदार है ए बी सी, एक कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है। तो देखिएगा ए के बारे में आपको कह रहा है कि 5/8 भाग जो है कुल लाभ का वो प्राप्त करता है। तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो आपको पता है ये नीचे जो लिखा हुआ है ये तो हो गया कुल लाभ, और ये हो गया जो ए को मिल रहा है वो, या फिर ए का लाभ हम कह सकते, क्योंकि जब आप 8 का 5/8 निकालेंगे तो यही 5 वैल्यू आएगी। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 8 इकाई के तौर पर, उसमें से ए का प्रॉफिट कितना हो गया? 5 हो गया। तो मैं लिख सकता हूं ए का प्रॉफिट जो है 5 है, और बचा बी और सी का कितना होगा? 8 है टोटल, उसमें से 5 ए का है तो बचा 3, तो बी और सी का कितना होगा? 3 होगा। इकाई के तौर पर लाभ की बात हम कर सकते। अब आगे देखते हैं। आपको कह रहा है जब लाभ 4% से 9% हो जाता है, तो ए की आय 450 रुपए बढ़ जाती है। तो 4 यहां प्रतिशत की बात हो रही है, तो 4 से 9 हो गया, तो कितने प्रतिशत बढ़ गया? 5%। तो 5% बढ़ा, केवल ए के बारे में बात की जा रही है, तो ए पूरा का पूरा प्रॉफिट थोड़ी लेता है। ए क्या करता है? ए लेता है 5/8। तो जो ये 4% से 9% मतलब 5% इंक्रीमेंट हुआ है, आपका वृद्धि हुई है प्रॉफिट में,
वो पूरे प्रॉफिट के लिए हुई है, तो ये पूरे की पूरे प्रॉफिट की जो 5% का जो इंक्रीमेंट है, ये ए को पूरा नहीं मिलेगा, इसका कितना भाग मिलेगा, 5/8 भाग मिलेगा। तो इसका 5/8 से हम कर लेते हैं गुणा, तो ये हो गया कितना, 25/8%। ये हम देख सकते हैं किसके बराबर है, रुपए में 450 रुपए। ठीक है यहां तक। तो जैसा कि यहां परसेंटेज में चल रहा है, तो टोटल प्रॉफिट हम 100% मानकर चल रहे हैं, जितने भी रुपए होंगे वो अपने आप में प्रतिशत में कितना होंगे, 100। तो 25/8% का मतलब 450 है, तो 1% का मतलब क्या होगा, 1% का मतलब होगा 450/25/8, तो वो 8 कहां चला जाएगा, ऊपर। लेकिन हमें पूरे प्रॉफिट को देखना है, वो रुपए में कितना है, तो उसके लिए अगर हम देखें, तो उसके लिए हम देख सकते हैं यहां पर प्रॉफिट की बात करें अगर, जब लाभ इतना बड़ा तो 100 के बराबर, तो मल्टीप्लाई में कर दिया इसको 100। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं हम, ये कैंसिल कर सकते हैं हम सीधा सीधा इसको, कितनी, 4 बार। 8 का 4 से कर लेते हैं 32, और 32 का हम 450 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा देखते हैं। तो ये आपके 32 और ये 45, ये कितना हो गया 10, फिर 5 का 3 से 15, 4 का 2 से 8, तो 23, और 1 कितना, 24, 4 का 3 से 12, 12 और 2 कितना हो गया आपके, 12 और 2 14, तो 1440 रुपए हम कह सकते हैं। अब जरा देखिएगा इधर, आपको बी व सी के बारे में पूछा है, तो बी और सी के बारे में पूछा है, तो हम देख सकते हैं ये कितनी इकाई है, 3 है, ये टोटल कितनी है, 5 और 3 8 इकाई, जो कि किसके बराबर है, 1440 रुपए के। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके लिए, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि उधर स्पेस बन जाए हमारे पास। देखिए 1440 रुपए है, जो कि 5 और 3 टोटल 8 इकाई के बराबर है, तो इसका मतलब 1440 बटा में कितना, 8। लेकिन हमें किसके बारे में बात करनी है, बी और सी, उन दोनों के बारे में, तो उसके लिए इकाई कितनी है, 3, तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इसको 3 से, कैंसिल कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो 8 से इसको कर लेंगे, तो ये सबसे पहले गया कितना, 1, फिर कितना रह गया ये, फिर ये चला जाएगा 8 बार और, क्योंकि 6 हो जाएगा इधर, तो फिर ये हो गया आपके 180। 180 का हम 3 से कर लेते हैं, कितना हो गया, 540। अब 540 रुपए जो है वो आपको कहा जा रहा है कि वो बट रहे हैं बी और सी में बराबर, तो 540 बराबर हम बांट सकते हैं बी और सी के लिए, तो कर लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाय कितना, 2, तो ये हो जाएगा कितना, ये 2, ये 7 और ये 0, ये 2 7 और ये 0। आंसर आ गया आपका 270 रुपीज बी और सी दोनों के लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 113। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 114 के बारे में। क्या कह रहा है, वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछला था हमारा। ए बी सी 3 साझेदार है, ए को कुल लाभ का 2/7 भाग मिलता है, वह शेष लाभ बी और सी को बराबर बांट दिया जाता है। जब लाभ 10% से 15% हो जाता है, तो ए की आय जो है वो 240 रुपए बढ़ जाती है, तो बी व सी की पूंजी क्या होगी वो हमें बतानी है। चलिए देख सकते हैं हम, ए के लिए आपको क्या बोल रहा है, ए के लिए कह रहा है कुल लाभ का 2/7 दिया जाता है, तो ये हो गया कुल, और ये हो गया ए का। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए और बी और सी जो है उनके लिए अनुपात देखें, तो ए को तो कितना मिल रहा है, 2, टोटल कितना है 7, 7 में से 2 मिल गया तो बचा कितना, 5, वो किसको मिलेगा, बी और सी को मिलाकर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कह रहा है जरा वो देखते हैं। आपको कह रहा है कि लाभ 10% से 15% हो जाता है, तो बढ़ गया, कितना प्रतिशत बढ़ा, 5%। उससे क्या हुआ, ए की आय 240 रुपए बढ़ जाती है, तो लाभ बढ़ा है 5%। तो क्या पूरा का पूरा 5% केवल ए के लिए बढ़ा है, नहीं, ए के लिए तो केवल कितना बढ़ा है, 2/7 बढ़ा है। तो इसका मतलब 5% का 2/7 वो ए के लिए बढ़कर कितना हो गया, 10/7% हो चुका है, जो कि रुपए में प्रश्न में कितना दे रखा है, 240 रुपए के बराबर। तो 10/7% का मान 240 रुपए के बराबर है, तो 1% का मान कितना होगा,
240/10/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, लेकिन 1% नहीं, टोटल प्रॉफिट देखें जो कि अपने आप में वैल्यू 100% है, तो ये 1% का मान है, तो 100% का मान कितना होगा, 100 से गुणा कर लीजिए। कुछ कैंसिल हो रहा है तो ये लीजिए, कैंसिल कर लिया, तो टोटल प्रॉफिट यहां से हम बता सकते हैं जो कि आपके सामने है। 7 का 4 से किया 28, 2 7 का 2 से 14 और 2 कितना 16, और ये 0 तो हम कह सकते हैं 16,800 रुपए ये आ गया। अब ये जो 16,800 रुपए आए हैं, इन 16,800 रुपए को हमको बांटना है इस अनुपात में, क्योंकि ए, बी और सी तीनों में बटेंगे, तो बी और सी का मिलाकर 5 है और ए का अनुपात 2 है, तो दोनों का मिलाकर हम अनुपात अगर तीनों का कह दें तो 5 और 2 कितना 7 हो गया, तो 7 अनुपात 16,800 के बराबर है, तो एक अनुपात कितना होगा 16,800 बटा में 7। लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, बी और सी दोनों के लिए निकालना है। हमें यह पता है बी और सी में बराबर बटेगा, तो बी और सी का मिलाकर कितना है 5 है, तो इसका एक इकाई का मान इतना है, तो 5 का मान कितना होगा, 5 से हम इसको गुणा कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं। 7 से गया 2 बार, कितना बचा 28, फिर 7 से गया कितना 4 बार, 24 का 5 से कर लेते हैं, तो 24 का 5 से कितना होगा, 5 का 4 से ये 20, फिर 5 का 2 से ये 120 और ये 0 कितने 2, तो 12,000 रुपए टोटल आया बी और सी के लिए, और वो भी आधे आधे मिलने हैं, तो बी को मिलेंगे 6,000 और सी को भी मिलेंगे 6,000। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये था 114। बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 115। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 115, बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 98 था, मतलब इस चैप्टर का स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है। ए व बी ने 32,000 रुपए और 56,000 रुपए की पूंजी के साथ कोई काम शुरू किया और लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया, परंतु सी ने व्यवसाय में इस शर्त पर हिस्सा लिया कि वे लाभ को 1:1:1 मतलब बराबर रूप में बांटेंगे, और उसके लिए सी उन दोनों को 2,20,000 रुपए देगा। ज्ञात हमें यह करना है कि ए और बी इस धन को किस अनुपात में बांटेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब सी नहीं था तो ए और बी ने जितना पैसा लगाया है उसी पैसे को ये बांटेंगे, लाभ को पूंजी के अनुपात में, जितना इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में प्रॉफिट लेने का उनका पहले विचार था। लेकिन सी आया और उसने ये कहा कि मैं इस शर्त पर आऊंगा कि हम तीनों 1:1:1 मतलब बराबर रूप से प्रॉफिट लेकर चलेंगे। तो दिखती सी बात है, पहले ए और बी को ज्यादा लाभ मिल रहा था, सी आने से वो लाभ बट जाएगा, तो अब लाभ कम हो जाएगा। तो उस लाभ की भरपाई करने के लिए सी ने यह कह दिया कि मैं तुमको 2,20,000 रुपए दूंगा। तो वो 2,20,000 ए और बी को किस अनुपात में मिल रहे हैं या कितने कितने मिल रहे हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है। ये लीजिए, ए और बी 32,000 और 56,000 की पूंजी लगाते, ये ए, ये बी और ये सी भी आएगा। तो ए ने लगाया 32,000, बी ने लगाया कितना 56,000। कैंसिल हो रहा है कुछ, बिल्कुल अनुपात देख सकते हैं। ये आ गया कितना 32 है 16, ये है आपके 56, तो ये हो गया कितना 28। और भी हो रहा है, ये हो गया कितना 8, ये 14 और भी कर सकते हैं, तो ये हो गया कितना 4 और ये 7। तो 4:7 हम कह सकते हैं कि इस अनुपात में वो राशि लगा रहे हैं। अब आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है सी है यहां पर, ये लीजिए। चलिए, ये हो गया उनकी पूंजी का अनुपात, ठीक है। अब लाभ को किस अनुपात में बांटना है, 1:1:1 में बांटना है। तो 1:1 में बांटना है, तो 1:1:1 में बांटना है। अब इससे पहले एक बात और बोली गई है कि जो पूंजी का अनुपात है उसी अनुपात में वो लाभ को बांटेंगे। तो ए और बी के लिए पहले लाभ का अनुपात 4 और 7 हो गया, फिर ए बी सी तीनों हुए तो लाभ का अनुपात 1:1:1 हो गया, ठीक है। तो अब आप यहां से आराम से देख सकते हैं कि जो ए है पहले 4 प्रॉफिट ले रहा था, अब 1 ले रहा है, तो इसको लॉस हो रहा है कितने का 3 का।
जो बी है पहले 7 ले रहा था, अब 1 ले रहा है, तो इसको अभी भी लॉस हो रहा है कितने का, 7 से 1, ये लॉस हो रहा है कितने का, 6 का। ठीक है, तो ये 3:6 आया हमारे पास। तो 3:6 क्या आया, जो उनको घाटा हो रहा है उसके लिए। तो इसके लिए हम देख सकते हैं यहां पर, चलिए अनुपात देखें तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया कितना, 7। तो टोटल प्रॉफिट आप देख सकते हैं इकाई में कितना दिख रहा है, 7 और 4 11। अब ये जो 11 का प्रॉफिट है वो 1:1:1 के अनुपात में बांटना है। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट की इकाई है कितनी, 11। उसको 3 लोगों में इक्वली अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या होगा, 11/3, 11/3 और 11/3। अब देखिएगा, पहले जो ए और बी को मिलने वाला प्रॉफिट था वो 4 और 7 के अनुपात में था। अब जो ए और बी और सी को मिलने वाला प्रॉफिट है वो 11/3, 11/3, 11/3 के अनुपात में, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना है, 7 और 4 11, तीनों में बराबर बांटना है तो डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं। अब देखिए, तो अगर हम ए के बारे में बात करें तो ए को पहले से कम मिल रहा है प्रॉफिट, लॉस हो रहा है उसको एक तरह से। बी को भी पहले से कम मिल रहा है, कितना कम है, 4 में से 11/3 को घटा लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 3 का हम कर लेंगे 4 से, तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लीकेशन 12 माइनस 11 कितना हो गया, 1। 7 में से 11/3 को घटा लेते हैं ताकि बी को होने वाला जो लॉस है पहले के कंपैरिजन में वो पता चल जाएगा इकाई के तौर पर। एलसीएम यहां पर भी 3 ही आएगा, 3 का 7 से गुणा करेंगे कितना, इसको ऐसे ही लिखेंगे 7 माइनस 11/3, तो एलसीएम कितना, 3 का 7 से गुणा किया तो कितना हो गया, 21 माइनस कितना 11, कितना हो गया 10/3। तो ये सारी चीजें ना लिखकर सीधा हम ये लिख रहे हैं, 3 से 3 कट गया तो हमारा अनुपात आ गया कितना, 1:10। ये 1:10 की भरपाई जो है कहां से होगी, जो ये 2,20,000 रुपए दिए जा रहे हैं इससे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2,20,000 जो है वो किसके बराबर है अनुपात में, 10 और 1 11 के। तो ये नीचे लिख दिया 11। अब अगर आपको ए के बारे में निकालना है तो उसके लिए कितना अनुपात है, 1 कर लीजिए गुणा 1, कितना आ गया आपके पास, 20,000 रुपए। यही अगर आपको बी के लिए निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। ये कितना आपके पास 20,000, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 10 से, तो ये लीजिए 10, तो ये आ जाएगा कितना, 2 लाख रुपए। तो जो 2,20,000 है वो किस अनुपात में बंटने हैं, 1:10 के अनुपात में बंटने, और होने कितने हैं, 20,000 रुपए मिलेंगे ए को और 2 लाख रुपए मिलेंगे बी को। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 115, जो कि हमारे इस चैप्टर का पार्टनरशिप साझेदारी का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के बारे में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। डिजिटल तैयारी।